नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और आज करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 4 है ये जनरल अवेयरनेस का। तो निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तिब्बती नववर्ष के रूप में किसे लोसर को मनाया जाता है। लोसर महोत्सव को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और 29 दिसंबर के सेकंड सप्ताह तक चलता है ना। 29 दिसंबर से शुरू होकर और 2 सप्ताह तक चलता है। कब से? 29 दिसंबर से शुरू होता है और 2 सप्ताह तक ये महोत्सव चलता है, लोसर महोत्सव। नेक्स्ट है एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एम कोश में अधिकतम कितने? 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मेहर दरबार किस राज्य में है? बाबा अलाउद्दीन खान के संगीतकार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मेहर अलाउद्दीन मेहर दरबार किस राज्य में है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं, या किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग में बांटा जाता है। ठीक, तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, बोथ, दोनों ही इसमें सही हैं। अगला है, जीवाणु की कोशिकाएं भित्ति की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी आंसर है इसमें, ग्लाइको कैलिक्स। तो किसे क्या कहते हैं? ग्लाइको कैलिक्स। नेक्स्ट 6 है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम महासागर से तट पर व्लादिवोस्तोक जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही है, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक जाता है। देखिए, रूस का जो व्लादिवोस्तोक, ये रूस में जो ये मार्ग है, ये व्लादिवोस्तोक को मास्को से जोड़ता है। किसको? ये व्लादिवोस्तोक को इसको मास्को से जोड़ता है। ठीक है, और ये लंबा कितना है? 9289 किलोमीटर लंबा रेलवे मार्ग है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। देखिए, मैं आपको इसमें कुछ और आर्टिकल बता रहा हूँ, जैसे आर्टिकल 13 है। ठीक है, आरटी कानून या नियम। ठीक है, कोई कानून या नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वह क्या होगा? मान्य नहीं होगा। यदि कोई कानून या नियम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो वो मान्य नहीं होगा। ऐसी आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता की गारंटी। ठीक है, क्या है? विधि के समक्ष समानता की गारंटी। विधि के समक्ष समानता की गारंटी मतलब कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो। इस तरह ये यहाँ पर हमें अधिकार दिया गया। ऐसे ही 15 में है, आर्टिकल 15 में केवल लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। इसमें केवल लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति और जन्म स्थान। लिंग, धर्म, जाति, प्रजाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है ना, कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध। ऐसे ही आर्टिकल 16 है, सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में क्या है? सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को अवसर की समानता। इसी प्रकार आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों पर प्रतिबंध। तो ये मैंने आपको कुछ आर्टिकल बताए जो कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का जो
भाग कौन सा, 4 कै, ये क्या दर्शाता है, हमारे मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, और जो भाग हमारा 4 है उसमें उसमें हमें दिए गए हैं हमारे, तो भाग 4 चौथे का ए क्या है, यही हमारे क्या मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। और ये जोड़े किसके द्वारा गए, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारी जो मौलिक कर्तव्य हैं जोड़े गए, और ये 10 हैं। 11वां जोड़ा गया इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में। देखिए कितने हैं, जब वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए तब थे 10, लेकिन एक हमारा बाद में जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, कौन सा था, 11वां, वो था 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, 2002 में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो यहाँ मैंने कुछ आपको जानकारी दी। अब उसके मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला है, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। तो इंग्लिश कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।